दोस्तों नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने जा रहा है 2024 में 7th पे कमीशन के बाद अब तक का सबसे बड़ा तोहफा, और उस तोहफे की खबर निकल के आई है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले खबरों का यानी खुशियों की खबरों का सिलसिला शुरू हो चुका है और आप सबको पता है कि केंद्र सरकार ने जुलाई 2023 से 4% महंगाई भत्ते की शुरुआत कर दी है। लेकिन क्या ये 4% महंगाई भत्ता यहीं तक ये खुशखबरी सीमित है? जी नहीं, इसके बाद जो खुशखबरी मिलने वाली है वो बहुत बड़ी मिलने वाली है। ऐसी खबरें निकल के आई हैं। अभी तो दोस्तों दो छोटी खुशखबरी और है, लेकिन उसके बाद जो तीसरी खुशखबरी होगी वो और भी ज्यादा धमाकेदार होगी। दो छोटी वाली खुशखबरियां कौन सी हैं? 18 महीने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर के, और नोशनल इंक्रीमेंट के पेंशनरी बेनिफिट के भुगतान को लेकर के। इनके ऊपर भी खबरें आना बाकी हैं। लेकिन हम जिस खबर को लेकर के आए हैं, जो 7th पे कमीशन के बाद अब तक की सबसे बड़ी खबर है, तो ये कहीं ना कहीं लाखों कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। इस खबर को विस्तार से बताता हूं। जी बिजनेस की ऑफिशियल वेबसाइट से हमने ये खबर निकाली है, और इस खबर में 7th पे कमीशन डीए हाइक, फाइनली केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ गया है। नवंबर की सैलरी में ये साथ में आ जाएगा। लेकिन क्या त्योहारी सीजन में खुशियां यहीं तक सीमित थीं? बिल्कुल नहीं। अभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और खुशखबरी भी इंतजार कर रही है। आने वाले दिनों में उन्हें और भी बढ़िया तोहफे मिलेंगे, और उन तोहफों का जिक्र करते हैं। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों का 42% जो महंगाई भत्ता था 4% बढ़ाने के बाद 46% हो गया है। लेकिन खुशखबरी क्या है? ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े 2 महीने के आ चुके हैं। जबरदस्त इजाफा हुआ है, और 2024 में जो महंगाई भत्ता महंगाई राहत बढ़ने की उम्मीद है वो 4% की वृद्धि और होने की उम्मीद है। और ऐसा हो जाता है तो महंगाई भत्ता आपका पहुंच जाएगा 50% तक, और 50% पहुंचने के बाद सरकार के ऊपर बड़े दबाव बनेंगे। पहला दबाव होगा 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी का गठन करना। चुनाव की वजह से लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, और 50% अगर क्रॉस हो जाता है या 50% हो जाता है तो खबर निकल के आ रही है दोस्तों कि आपका महंगाई भत्ता बेसिक पे में मर्ज होगा। अब अंदाजा लगाइए, जिसकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है और 50% डीए हो जाता है तो 9,000 रुपए उसकी बेसिक पे में मर्ज हो जाएगी। जो खबर आई है कि 7th पे कमीशन के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जैसे ही 50% का मार्क क्रॉस करेगा, महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन 0 से शुरू होगी, और 50% के हिसाब से जिसका जितना पैसा बनेगा उसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। सरकार ने 2016 में 7वें वेतन आयोग लागू करते हुए इसे शून्य कर दिया था। इसके बाद अब 50% फिर से इसे रिवाइज करके शून्य कर दिया जाएगा, और जिसकी 18,000 रुपए बेसिक सैलरी थी उसकी 9,000 रुपए और ऐड हो जाएगी। जब भी नया वेतनमान लागू किया जाता है, कर्मचारियों को मिलने वाले डीए को मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है। जानकारों का कहना है यूं तो नियम कर्मचारियों को मिलने वाले 100% डीए को मूल वेतन से जोड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। वित्तीय स्थिति आड़े आ जाती है। हालांकि साल 2016 में ऐसा किया गया। उससे पहले साल 2006 में जब छठा वेतनमान आया तो उस समय 5वें वेतनमान में दिसंबर तक यानी 187% डीए मिल रहा था। पूरा डीए मूल वेतन में मर्ज किया गया था, इसलिए छठे वेतनमान का गुणांक 1.87 था। तब नया वेतन बैंड और नया ग्रेड वेतन भी बनाया गया था, लेकिन इसे देने में 3 साल लगे थे। दोस्तों, खबर आ रही है कि जुलाई और अगस्त के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आ चुके हैं, जिसमें जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, और इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी 2024 से लागू होने वाला महंगाई भत्ता और महंगाई राहत
50% का मार्क क्रॉस कर लेगा। 50% क्रॉस करते ही वो महंगाई भत्ता आपकी बेसिक पे में मर्ज हो जाएगा। इस तरह की खबर जी बिजनेस की ऑफिशियल वेबसाइट में छपी हुई है। दोस्तों, पे कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार 10 साल का लंबा इंतजार किए बगैर केंद्रीय कर्मचारियों की इनकम पीरियोडिकली रिवाइज होनी चाहिए। अब सरकार के पाले में गेंद चली गई है और सरकार के ऊपर दमदार तरीके से दबाव भी बनेगा, क्योंकि आने वाले समय में 2024 में लोकसभा के है चुनाव और लोकसभा के चुनाव में कई बड़े मुद्दों के ऊपर बड़े फैसले लिए जाने हैं। उससे पहले ही आपको खुशखबरियों की झड़ियां लगती दिखाई दे रही होंगी, जिसकी शुरुआत जुलाई 2023 के बढ़ने वाले महंगाई भत्ते के साथ कर दी गई है, 4% की वृद्धि के साथ। अब जो चर्चा चल रही है वो चल रही है 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के एरियर का भुगतान और 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी का गठन, और उससे भी पहले बेसिक पे और डीए 50% होने के बाद उसकी मर्जर की खबरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं। तो अब कहीं ना कहीं केंद्रीय कर्मचारियों को जबरदस्त तोहफे मिलने वाले हैं और उनका जो एरियर बैठेगा वो भी जबरदस्त बैठेगा। अनुमान है कि 4% की वृद्धि जनवरी 2024 से आपको आपके डीए में देखने को जरूर मिल सकती है, जिस प्रकार से ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस के आंकड़े आ रहे हैं। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी का गठन करना। इसके ऊपर कई संगठनों के द्वारा सरकार से आग्रह किया जा रहा है कि सरकार जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी का गठन करे, ताकि रिवाइज्ड सैलरी सही टाइम पर मिल सके। रेलवे की सीनियर सिटीजन एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सोसाइटी ने भी पत्र लिख करके रिक्वेस्ट की है। उन्होंने कई चीजों का हवाला दिया है और एक इंटरिम फंड का भी प्रावधान रखने को कहा है कि अगर किसी कारण से देरी हो जाती है तो इंटरिम फंड दे दिया जाना चाहिए जब तक सिफारिशें लागू नहीं होती। वहीं खबरें दूसरी भी आ रही हैं कि 8वां वेतन आयोग अगर कमेटी 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी का गठन नहीं किया जाता या 8वां वेतन आयोग नहीं किया जाता तो उसके बदले दूसरा विकल्प जो है वो आयक्रॉयड फॉर्मूले की चर्चा हो रही है, जिसमें आपकी महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग और परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट सिस्टम को लागू किया जा सकता है, यानी वेतन वृद्धि की जा सकती है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं। लेकिन फिलहाल दोस्तों हम बात कर रहे हैं बेसिक पे और डीए के मर्जर की। जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि महंगाई भत्ता 50% क्रॉस होने के बाद बेसिक पे में मर्ज हो जाएगा, इसकी पुष्टि अभी केंद्र सरकार की तरफ से नहीं हुई है, लेकिन खबरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चिंगारी भड़की है और ये बहुत बड़ा संकेत है कि कुछ ना कुछ बड़ा केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आने वाले समय में करने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, सुबह की खबरों में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।